महालक्ष्मी व्रत पूजा में हमें कितने दीपकों से आरती करनी चाहिए और कौन कौन से भोग लगाने चाहिए। पूजा में दोनों समय हमें माला, पुष्प, चंदन, टीका आदि करना चाहिए अथवा नहीं। पूजा की सामग्री में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होने वाली है। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे माता महालक्ष्मी के 16 दिवसीय व्रत, जो कि सुरहिया व्रत के नाम से जाना जाता है। इसमें हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होने वाली है पहले दिन, और पहले दिन से लेकर लगातार पूजा हमें कैसे करनी है, कौन कौन से नियम अपनाने हैं। व्रत आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार रख सकते हैं, 3 दिनों का, 16 दिनों का, और सिर्फ एक आखिरी दिनों का, यानी हर दिन आप सुबह शाम सात्विक भोजन करें पूजा के बाद, और फिर आखिरी वाले दिन एक दिन तो आपको व्रत करना ही करना है, और कथा, आरती, मंत्रों का जप आदि हर दिन करना है। तो आइए फटाफट से हम जानते हैं कि हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले तो आप सभी को इस तरह से आपको चौकी ले लेनी है, और ये देखिए हमने ये लाल वाली लकड़ी की चौकी ली है, और इसके ऊपर ये पीला कपड़ा बिछाया है, और माता रानी की ये वाली प्रतिमा रखी है। तो इस तरह से आप रख लीजिए। और यहाँ पर ये अलग से चौकी है, तो क्या है कि भोग प्रसाद रखने में, दीपक रखने में, कलश रखने में हमको आसानी होगी। ठीक, तो आपको ये तैयार कर लेना है। पहले ही दिन शुभ मुहूर्त में आपको चौकी और कलश की स्थापना करनी है। कलश हमें थोड़ा बड़ा लगाना चाहिए, जैसे कि इस तरह से आपको बड़े कलश लेना है। और मिट्टी का कलश यदि आप ले रहे हैं तो ध्यान रखें उसे पानी में भिगो दीजिएगा, वरना आपका जल सूख सकता है और फिर आपके मन में कोई दुविधा आ सकती है कि हमें कैसे करना चाहिए। तो यहाँ पे ये आम के पत्ते हैं और जल। कलश में डालने के लिए आपको सभी चीज़ें एकत्र कर लेनी है। जैसे हम बताएं, इसमें एक लौंग रह गया है, ये है सिक्का, और ये है सुपारी, और यहाँ पर है हरी इलायची, लौंग जोड़े से हम डालेंगे, साथ ही हम एक हल्दी की गांठ भी डालेंगे। तो ये सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। पहले दिन पूजा में ये बेसिक सामग्री है, ठीक है। लास्ट वाले दिन हम सभी चीज़ें 16 की संख्या में चढ़ाएंगे, तो ये आप ध्यान में रखें। और एक श्रीफल नारियल वाला, जो कि पानी वाला फल होता है, हम इसको कलश पर रखेंगे, श्री कलश बनाएंगे। और फलों में भी आप ये माता को भेंट कर सकते हैं, जैसे कि सुबह शाम हमें भोग प्रसाद लगाना है। तो देखिए, कलश आप पहले दिन रख लीजिए। किसी कारण से पीरियड आदि आया है तो पूर्णिमा पर रख लेंगे, या फिर हम आखिरी वाले दिन रखेंगे। देखिए, ऑप्शन होता है, लेकिन नियम से कोई काम हम करते हैं तो उसका प्रतिफल हमें अच्छी तरीके से मिलता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चावल लेने हैं, जो कि कलश के ऊपर सराई में भरने के लिए हमें चाहिए, और थोड़े से यहाँ पर आसन देने के लिए, अष्टदल कमल वगैरह बनाने के लिए आप चाहें तो इसे पीले या गुलाबी रंगों से रंग सकते हैं, ठीक है। अक्सर मैंने वीडियो में आपको बताया भी है। अब ये 16 गांठें लगाने के लिए मौली के कच्चे सूत के धागे हमें लेने हैं, और ये गांठें पहले ही दिन हमें लगानी है, ठीक है। तो ये आप जरूर रख लीजिएगा। अब आते हैं कि भोग प्रसाद में हमें क्या लगाना है। तो ये यहाँ पे मैंने भोग रखा हुआ है, कुछ चीज़ें हैं। तो देखिए, ये है मखाने, और यहाँ पर ये है किशमिश, और ये है काजू। तो ये किशमिश, काजू और ये मिश्री के साथ में हम इसको मिलाकर रखेंगे। ये जो कि पंचमेवे के रूप में जो चढ़ाया जाता है, ड्राई फ्रूट्स जिसे कहते हैं, आप वो ले सकते हैं, या फिर दूध से बनी मिठाइयाँ ले सकते हैं। जैसे दूध से बनी मिठाइयाँ आप ले लीजिए, उसका भी भोग हम लगा सकते हैं। आखिरी वाले दिन भोग की हम बात करें तो आप 16 पूरी और खीर का भोग लगाते हैं। आपका सामर्थ्य हो तो आप 16 अलग अलग प्रकार के माता रानी को भोग भेंट कर सकते हैं, जिसमें पुए, गुलगुले, मालपुआ, हलवा, पूरी, पंचमेवा, बहुत सारे चीज़ें होती हैं, जो कि लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको हर साल बताया है, तो आप उसे ध्यान में रखें। हर दिन फलाहार की चीज़ें आप लगाएं, और अपने परिवार में भोग प्रसाद हमें बांटना चाहिए। प्रसाद बहुत देर तक
पूजा में नहीं रखना, आरती से पहले हटा लेना है। ठीक है, ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब आइए जानते हैं कि हमें दीप कैसे लगाना है। जैसे कि माता महालक्ष्मी की 16 दिवसीय पूजा है, तो हम हल्दी की बात करें, और ये कुमकुम है, तिलक जिसे रोली कहते हैं, तो ये रोली है। तो अभी क्या करना है कि हल्दी और तिलक और सिंदूर भी साथ में। तो यहाँ पर हम सिंदूर आपको दिखा दें, जैसा कि अभी मैं बाहर हूँ, तो ये लाल वाला है, पीला वाला है। तो पीला वाला भी आप ले सकते हैं, लाल वाला, वैसे पीला वाला ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो आप माता रानी को हर दिन तिलक में अष्टगंध तिलक, तो अष्टगंध तिलक यहाँ पर हमारे पास है, हल्दी का तिलक, अष्टगंध का तिलक, और ये है रोली का तिलक, और ये है सिंदूर। तो देखिए अब सब चीज़ें 16 बारी करना है, तो आप इतना परेशान ना हो। माता रानी को ये अष्टगंध का तिलक लगाकर हम सिंदूर का तिलक लगा देंगे, यानी कि सिंदूर लगाएंगे माता को। तो ये आपका तिलक के बारे में हो गया। दोनों ही समय लगाना है, ऐसा नहीं कि शाम की पूजा करेंगे तो नहीं लगाएंगे, सुबह करेंगे, दोनों ही समय हमें पुष्पों से श्रृंगार करना है। और ये देखिए पुष्पों से श्रृंगार और इससे श्रृंगार करना है। इसे तोड़कर 16 बारी हमें पुष्प चढ़ाने हैं, 16 बारी चंदन टीका करना है। अक्षत की हम बात करें तो 16 दाने अखंडित चावल आप ले लें और 16 दाने आप भाव करके चढ़ा दीजिएगा। ये है दक्षिणा। तो अब दक्षिणा हो गया, या हम बात कर लें श्रृंगार की सामग्री। तो यहाँ पे अभी मेरे पास इतनी ही श्रृंगार की सामग्री है, चूड़ी है, बिंदी है। तो ये दक्षिणा और श्रृंगार की सामग्री पहले दिन चढ़ानी है। हर दिन सिर्फ फूलों से श्रृंगार करेंगे हम माता रानी का, धूप दीप दिखाकर अपने कथा और मंत्रों का जप करेंगे। तो श्रृंगार में आप चूड़ी ले लीजिए और बिंदी ले लीजिए, और ये है हमारे पास इत्र। तो इत्र तो आप हर दिन लगाइए, सुबह शाम आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। हल्दी की गांठ भी आपको पहले दिन चढ़ानी है। ठीक है, पहले दिन की पूजा विशेष होती है। तो ये आपने जाना कि पहले दिन हमें इन चीज़ों को ज़रूर भेंट करना है। यहाँ पर हम सब चीज़ें रख दे रहे हैं। ये है धूप और ये है रुई की बाती। तो देखिए हमें दीप लगाना है और एक ही दीपक लगाना है। पूजा में अलग से आसन देंगे, यहाँ पर श्री कलश होगा, और आप इस तरह से धातु के दिए ले सकते हैं या फिर मिट्टी के दिए ले सकते हैं। तो धातु के दिए में क्या होता है कि थोड़ा सा बड़ा रहता है, तो जितनी देर हमारी पूजा होती है उतनी देर हमारा दीपक लगता है, फिर जितनी देर उसमें घी या तेल रहता है फिर शांत हो जाता है। तो हमने यहाँ पे इस बारी तिल का तेल लिया है। अक्सर बहनें पूछती थी कि दीदी तिल का तेल ले सकते हैं, तो बिल्कुल आप शुद्ध घी और तिल का तेल कोई भी ले सकते हो, लेकिन आरती करने के लिए कपूर ले लीजिएगा। कपूर की आरती आपके घर में शुभता लाती है, नकारात्मकता दूर करती है, और आपके घर के कीटाणु विषाणु का भी विनाश होता है। तो इसलिए कपूर ज़रूर आरती के लिए रखें, दीपक के लिए ये हम रख लेंगे। ये है कथा की पुस्तक। तो कथा आप एक बार पढ़ेंगे दिन भर में, चाहे सुबह पढ़ें या शाम को पढ़ें, आपके समय के ऊपर ये आप तय कर सकते हैं। कनक धारा स्त्रोत की पुस्तक और श्री यंत्र, जैसे कि माता रानी की पूजा में श्री यंत्र बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए कभी कभी फोटो में श्री यंत्र बने होते हैं, तो आप देख लीजिएगा, अगर आपके चित्र में बना है तो बहुत अच्छी बात है, वरना अलग से श्री यंत्र हम रखेंगे सोने चांदी के या तांबे के। या फिर पुस्तक में हमारी जैसे कनक धारा के पुस्तक है, अभी हम यहाँ पर हैं तो हमारे पास श्री यंत्र नहीं है, और कहते हैं कि माता रानी की पूजा बिना श्री यंत्र के नहीं करते हैं। तो ये है श्री यंत्र, हम इस तरह से करके पूजन कर लेंगे श्री यंत्र का, और फिर अपना कथा वगैरह पढ़ेंगे। तो ये भी आप इस तरह से कर सकते हैं। वैभव लक्ष्मी के व्रत में जो पुस्तक आती उसमें भी बना होता है, तो आप वो पुस्तक अगर आपके पास है तो वो भी रख सकते हैं। ठीक है, कागज में अंकित है, आप हल्दी कुमकुम का तिलक कर सकते हैं। कथा से संबंधित आपको जानकारी प्राप्त हो गई है। अब दोस्तों जानते हैं कि हमें मंत्रों का जप कौन से मंत्र से करना है। तो जैसे ये है कमल गट्टे की माला, तो
मंत्र मैंने नहीं बताया था, तो कई बहनें कह रही थी कि दीदी आप मंत्र बता दीजिए। तो देखिए 2 प्रकार के मंत्र हैं, एक बीज मंत्र है और एक सूक्ष्म मंत्र है। तो अब देखिए मंत्र सही से बोला जाए तभी उसका प्रभाव होता है। तो हम क्या करेंगे कि यदि बड़ा मंत्र बीज मंत्र आपको बोलने में असुविधा हो रही है तो छोटे मंत्र से मंत्रों का जप हम कर सकते हैं। तो छोटा मंत्र कौन सा है? ओम श्रीं श्रई नमः। ये मंत्र माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है। तो आप इस मंत्र से कमल गट्टे की माला या फिर स्फटिक की माला से जप कर सकते हैं। दोस्तों अब बीज मंत्र जान लेते हैं कि कौन से हैं। ओम श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमो नमः। इस तरह से ये मंत्र है। आप इस मंत्रों को इस कमल गट्टे की माला पर जप करना है और जब आपका एक पूरा मंत्र हो जाए तब आपको आगे मन का घुमाना होता है। ये है सुमेरु, कभी इसको यहाँ नहीं रखना चाहिए, हमेशा आगे रखना चाहिए। मेरे उंगली को देखिए, ये जो मिडिल फिंगर है इस पे आपको ये माला रखना है और सुमेरु आगे है और पहला मन का ये वाला है, देख लिए ये पहला मन का है। इस तरह से रखेंगे और अंगूठे से अपने माले को अपने आगे की तरफ सरकाएंगे। आपके ये छोटी उंगली होती जो लिटिल फिंगर वो और ये जो फर्स्ट फिंगर होती है जिसे कि आप तर्जनी कहते हैं, इसको दोनों को हमें माला में टच नहीं करना होता है। ठीक है, तो बस इस तरह से आप अपने उंगलियों को रखते हुए और इसे ढक लीजिएगा। और जैसे अभी असुविधा होती है, कई कई में सामान भी नहीं रहता है, जैसे घर पे सारी चीज़ें हैं अब यहाँ पर नहीं है, तो एक लाल कपड़ा हम ले लेंगे और इसी से हम ढक लेंगे। एक गोमुखी आता है उस पर भी करके हम लेके कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से करके भी किया जा सकता है। और आप जब आपका एक मंत्र कंप्लीट हो जाए, जैसे ओम श्रीं श्रई नमः, ओम श्रीं श्रई नमः, और फिर जब माला पूरा हो जाता है तो इस तरह से घुमा दें, फिर से वापस कर ले, लांघना नहीं चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि माला जपने का ये जो नियम है आपको पता चल गया होगा। और फिर इस तरह से बंद करके कपूर के डब्बे में ही रखना है, वरना माला टूट जाएगा। ये भी आपको सावधानी रखनी है, वरना हर बार आपको नया माला खरीदना होगा। अब देखिए शाम की पूजा में स्नान करने की बात है, तो कई बहनें कह रही थी दीदी हम अपने रसोई का भोजन आदि बनाकर देर रात पूजा कर सकते हैं कि नहीं। तो बिल्कुल गोधूली बेला से लेकर रात्रि तक आप माता महालक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन शुद्धता का ध्यान रखें। आप अपने वस्त्र गंगा जल छिड़काव करके वस्त्र बदल कर तब आप पूजा करें, वो आपके लिए ज़्यादा शुभ होगा। और आखिरी वाले दिन सभी चीज़ें 16-16 की संख्या में चढ़ानी है। ये आपके लिए वीडियो हम फिर से लेकर आएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली पूजा करके कि कलश स्थापना किस तरफ करना है, दीपक किस तरफ लगाना है, भोग कहाँ पर रखना है, कैसे कौन सी आरती करनी है। और आरती आपको हर दिन करनी है। बहुत सारी बहनें ये कहती हैं कि दीदी महालक्ष्मी की पूजा में आरती नहीं की जाती है, लेकिन ऐसी गलती आप ना करें। पूजा के बाद आरती करना बहुत ही शुभ होता है और बिना आरती किए आपका पूजा सफल भी नहीं माना जाता है। आरती करने का नियम आप थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए, हमारे चैनल पर वीडियो भी दी। दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी रह गई है, क्या है कि ये है पान के पत्ते, आप देख सकते हैं, और इस पे हम रखेंगे ये सुपारी और लौंग इलायची जो कि तांबूल कहलाता है। तो ये भी आपको पहले दिन भेंट करना है माता रानी के भोग के बाद में, जैसे दक्षिणा होता है ना, तो वो हम भेंट करेंगे। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आज की वीडियो में आपने जाना कि माता रानी की पूजा पहले दिन और प्रतिदिन कैसे करनी है, कौन कौन सी चीज़ें हमें भेंट करनी है, और माता महालक्ष्मी की कथा आरती आदि करते हुए हम माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं इन 16 दिनों में। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।